मायावती अखिलेश के साथ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में गठबंधन कर लेती है। तो राजनीति में ऐसा कोई भी कयास नहीं जो आज हम लगाएं और संभव ना हो। अगर हम कहें कि मायावती आ सकती है कांग्रेस से, तो बिल्कुल हाथ मिला सकती हैं। और अगर ये भी कहा जाए कि कांग्रेस ने सपा का साथ लोकसभा में लिया और बसपा का साथ विधानसभा में लें, तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या मायावती और कांग्रेस का गठबंधन क्या तस्वीर को बदल कर रख देगा, उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल कर रख देगा? क्योंकि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले जहां पीडीए पर सबसे ज्यादा फोकस अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 27 के चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत को लगा रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। और अभी तक के चुनावों में हम एक चीज को देखते हैं, वो है धर्म। धर्म से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसको उठाए जाते हैं, चाहे वो बिहार के चुनाव में हमने देखे, आगामी वक्त में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले हमने देखा बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं रहमान, उनको लेकर कितना बवाल हुआ, क्योंकि शाहरुख खान की जो टीम KKR उसने जो खरीदा था रहमान को, उस पर बवाल हुआ। हालांकि BCCI ने बड़ा फैसला लिया और रहमान को बाहर किया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म पर लड़ा जाएगा या जाति पर लड़ा जाएगा या मुद्दे पर लड़ा जाएगा? और मायावती, ये वही मायावती हैं जो बीते काफी समय से उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे सिमटती चली गई। ये वही मायावती हैं जो एक वक्त में प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। आज मायावती के विधायक ही नहीं, सांसद भी कम पड़ गए हैं, क्योंकि इस तरीके से सिमटा दिया गया है मायावती को। इसमें एक बड़ी भूमिका चंद्रशेखर आजाद रावण की भी मानी जाती है। तो दूसरी तरफ मायावती का लगातार ठंडे बस्ते में जाना, और एक बात यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। हालांकि खुलकर तो यह बात कभी नहीं कही गई, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि मायावती अपने उम्मीदवार को उतारती ही इसलिए है ताकि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन अब 27 के चुनाव में क्या रहेगा मायावती की तरफ से माहौल? 27 के चुनाव में क्या मायावती कुछ बड़ा कर पाएंगी? क्या जो चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन की, वो हो पाएगा? ये वही कांग्रेस है जो बिहार चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाई, दिल्ली में कुछ खास नहीं कर पाई, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो पाया, गुटबाजी की वजह से ये लोग हरियाणा तक गवा बैठे। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो पाएगा? कितनी जमीन तलाश रही है कांग्रेस वहां पर, क्योंकि कांग्रेस भी वहां से पूरी तरीके से कहा जाए तो उखड़ चुकी है। लेकिन अब ये चर्चाएं चल रही कि कांग्रेस मायावती के साथ जो है वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। तो क्या रोल रहेगा मायावती का उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए दीपक भाई हमारे साथ मौजूद है। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, कैसा लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव? क्या इस बार धर्म पर लड़ा जाएगा, जाति पर लड़ा जाएगा, मुद्दों पर रहेगा? और मायावती की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मायावती ठंडे बस्ते में चली गई है, पार्टी ठंडे बस्ते में चली गई है, तो आगामी वक्त में क्या संभावना बन रही है मायावती की पार्टी बसपा का कांग्रेस से गठबंधन करने को लेकर? और क्या मायावती मुख्यमंत्री बन पाएंगी जैसे कि चर्चाएं भी हो रही हैं? देखिए, बसपा के नेता तो कह रहे हैं कि 5वीं बार मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन कैसे बन पाएंगी? पिछले कुछ समय से हमने 2024 का चुनाव देखा, 2023 के अंत में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए वो देखे, और 2025 में हमने दिल्ली का चुनाव देखा। इसके साथ साथ हमने और भी अन्य चुनाव देखे जहां मायावती अकेले उतरी। उम्मीद थी कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अब हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनका एक विधायक, विधान परिषद में 0, लोकसभा में 0, राज्यसभा में रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त, तो वहां पर भी 0। तो ये हालात पर आ गए। जबकि अखिलेश के साथ जब गठबंधन था, 10 सांसद थे इनके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो खैर साथ नहीं आए थे, तो वो अलग बात थी। लेकिन राहुल गांधी एक समय पर चाहते थे कि मायावती साथ आए। 2022 के चुनाव जब आपने कवर किया होगा राहुल सर, तो आपने खबरें पढ़ी होंगी कि कांग्रेस ने मायावती को ऑफर दिया, प्रियंका ने ऑफर दिया, राहुल ने ऑफर दिया कि हमारे साथ आओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मायावती ने कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं था, कांग्रेस झूठ बोल रही है, सिर्फ हमारा वोट बैंक अपने पाले में लाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है। फिर लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी को इस बात का काफी कमी खली कि अगर मायावती साथ रहती तो 13 से 16 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की और जीती जा सकती थी। ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको एक खबर दिखाना चाहूंगा
तो यहाँ पर आप ये खबर देखिए कि मायावती का सेमीफाइनल और कांग्रेस का सीक्रेट ऑफर। 2026 को बीएसपी के लिए वजूद बचाने का साल माना जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस साल कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मायावती और गठबंधन का ऑफर भेजा। कांग्रेस के भीतर एक खेमा मानता है कि सपा के बजाय बसपा के साथ जाने से दलित मुस्लिम समीकरण ज्यादा मजबूत होगा। संगठन को धार देने के लिए मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को यूपी की सड़कों पर उतार सकती है। तो इनके पास 2 से 3 ऑप्शन है, या तो पहले अपने भतीजे और खुद को आगे करके उत्तर प्रदेश में फिर से जो नाराज समर्थक हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको वापसी कराएं, और दूसरा ऑप्शन है या तो गठबंधन करें, क्योंकि आपने राहुल सर देखा होगा कि जो बिहार चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, वहां पर जो तीसरी ताकत या तीसरा मोर्चा खेले वो नहीं उभर पाया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी कांग्रेस और बीजेपी में सेंध लगाने की, नहीं लगा पाए। दिल्ली में कांग्रेस ने कोशिश करी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई लड़ने की, नहीं लड़ पाए। बिहार में प्रशांत किशोर ने कोशिश करी, जो अपने आप को चाणक्य नेता कहते हैं, वो भी नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे ज्यादा सीटों पर, जो 543 लोकसभा सीटें होती है उसमें 400 प्लस सीटों पर इन्होंने अपने सदस्य उतारे, जबकि कांग्रेस ने 300 प्लस कुछ सीटें थी और बीजेपी के पास भी 300 प्लस कुछ सीटें थी। तो बसपा कहीं नजर भी नहीं आई। तो ये जो समय बन गया राहुल सर, ये गठबंधन वाला बन गया है, ये 2 गुटों वाला बन गया, तीसरा मोर्चा नहीं आ पा रहा। दीपक भाई, उत्तर प्रदेश की अगर हम देखते हैं तो एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन जो हाथ और जो साइकिल है वो दोनों ही उस दौरान हम कहते हैं कि कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, और समाजवादी पार्टी को अगर नुकसान हुआ तो इसकी वजह कांग्रेस मानी गई थी। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जैसे कि जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले कांग्रेस अगर कांग्रेस जो है अगर वो बसपा के साथ आती है तो कितनी जो है उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर बदलाव दिखते नजर आएंगे, और कितना लग रहा है कि मायावती जो है वो सीएम पद के लिए आगे एक प्रबल दावेदार भी दिखती नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए इसमें सोनिया गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ी एंट्री लेनी होगी, क्योंकि मायावती कुछ फैसलों से कांग्रेस के नाराज थी। अगर कांग्रेस बसपा का साथ लेना चाहती है तो नाराजगी भी थी। आपको याद होगा बृजलाल खाबरी जो थे पहले यूपी के कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटाया गया था और अजय राय को आगे लाया गया था। तो उसके पीछे कारण यही था कि जो बृजलाल खाबरी थे वो पहले बसपा के थे, फिर वो कांग्रेस में आए तो उनको जिम्मेदारी दी। मायावती नाराज हो गई कि आप तो हमारे नेताओं को तोड़ रहे हो। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित चेहरे हैं, उनको कांग्रेस ने आगे कर दिया। तो सोनिया गांधी के इन फैसलों से मायावती बहुत नाराज रही कि भाई ये तो दलित वोट बैंक पाने के लिए दलित नेताओं को आगे कर रहे हैं। उसमें मायावती ने भी कहा था कि जब कांग्रेस डूबता जहाज बनती है तो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों पर ध्यान देती है, और जब आगे बढ़ती है तो अगड़ों को आगे कर देती है, खुद आगे आ जाती है। तो मायावती ये बात जानती है कि कांग्रेस क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। लेकिन जैसे एक समय पर मायावती अखिलेश के साथ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में गठबंधन कर लेती है। तो राजनीति में ऐसा कोई भी कयास नहीं जो आज हम लगाएं और संभव ना हो। अगर हम कहें कि मायावती आ सकती है कांग्रेस से तो बिल्कुल हाथ मिला सकती है, और अगर ये भी कहा जाए कि कांग्रेस ने सपा का साथ लोकसभा में लिया और बसपा का साथ विधानसभा में लें तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बातचीत शुरू की जाए, और वो बातचीत यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर अविनाश पांडे ने शुरू कर दी है। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और तो जैसे कि दीपक भाई ने बताया भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी तक के चुनाव में कुछ खास कमाल कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन आगामी समय में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2 बड़ी पार्टियां बसपा और कांग्रेस क्या कुछ खास कमाल कर पाएंगी? और क्या जैसे कि एक संभावना मायावती को लेकर बन रही है कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर कि सीएम वो बनती नजर आएंगी, तो क्या सीएम कुर्सी उनके हाथ लग पाएगी? ये जरूर देखना होगा। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हाँ, जाते जाते ये जरूर बोलेंगे कि घोसी सीट पर आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि घोसी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जो है बड़ा फैसला ले लिया है। और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि क्या घोसी सीट पर सपा की जो जीत है वो बरकरार रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।